हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। और फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है रेमंड लाइफस्टाइल। ये स्टॉक मैंने चुना है क्योंकि ये एक फैशन वेयर कंपनी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस स्टॉक पे चर्चा मेरे साथ इन पैसे की बात। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है रेमंड लाइफस्टाइल का। तो रेमंड लाइफस्टाइल जो है ये कंपनी बेसिकली चार डिविजन्स में आप देखेंगे कि केटर कर रही है ये। अ, इसमें अगर आप देखें तो एक हो गया इनका बी टू सी जो मॉडल है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। उसमें आता है ब्रांडेड टेक्सटाइल और ब्रांडेड एपरल। तो ये बी टू सी मॉडल में है। और बी टू बी मॉडल में गारमेंट्स हैं और जो हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग ये बनाते हैं। तो ये दो चीजें मुझे समझ में आई कि इनका जो बिजनेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक बी टू सी और एक बी टू बी। तो जैसा कि मुझे पता है कि बी टू सी में मार्जिन ज्यादा रहते हैं और बी टू बी में मार्जिन कम रहते हैं। जो मेरे ग्रॉस मार्जिन होंगे और ऑपरेटिंग मार्जिन होंगे वो अफेक्ट होते हैं बी टू सी या बी टू बी से। और ये मुझे समझ में आ गया इस जॉब के बारे में। इसके बाद मैं देखता हूँ कि ब्रांडेड टेक्सटाइल का जो एबिटा मार्जिन है, यानी कि जो कमाई है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड amortization जो है, वो अगर देखेंगे आप तो एबिटा मार्जिन इनका लगभग 21% का रहता है ब्रांडेड टेक्सटाइल से। जो इनका फाइनेंशियल 24 का डेटा है उसमें इनकी प्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है। और जो ब्रांडेड एपरल का एबिटा मार्जिन है वो 11.9% रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो बी टू सी मॉडल पे काम करते हैं जिन सेगमेंट्स में, उनमें इनका एबिटा मार्जिन 10 से 12%, 10% से ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर बी टू बी वाले गारमेंट्स इनका बिजनेस देखेंगे और हाई शर्ट, जो प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट्स जो ये करते हैं काम उसमें बी टू बी में, तो उसका जो मार्जिन है वो 9 से 10% के बीच में है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि इनका जो सेल्स है, अगर बी टू सी वाले पार्ट की ज्यादा बढ़ेगी तभी इनको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। तो अगर मुझे फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये कंपनी 2024 में डीमर्ज हुई है रेमंड से। रेमंड लाइफस्टाइल जो कंपनी है वो रेमंड से ही डीमर्ज होके बनी है। तो अगर मुझे आगे इसको एनालिसिस कभी करना हो तो मैं ये देखूंगा कि इनका जो बी टू सी मॉडल के अंडर जो ये ग्रोथ है वो कितनी आ रही है, क्योंकि इनके एबिटा मार्जिन जो है वहीं से ज्यादा आ रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल 24 को पहले मैं देख लेता हूँ कि ओवरऑल एबिटा मार्जिन कितना रहा था। मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल 24 25 पे भी आएंगे। 24 पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डी मर्ज हुई है तो वहां से हमें एक बेस आइडिया मिल जाएगा। तो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कि हम कंपेयर करेंगे कि कैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप फाइनेंशियल 24 का ओवरऑल एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो 16% था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन जो था वो 10% था। और इनका उसके बाद ग्रॉस मार्जिन 40.6%, 40.6% था। तो ये काफी ठीक था। इस साल का अगर आप फाइनेंशियल 25 का इनका देखेंगे परफॉर्मेंस तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 10.2% रह गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन भी लेस देन 2% आ गया। तो अब इसकी वजह क्या है कि इनका जो फाइनेंशियल 24 के कंपेरिजन में 25 जो है वो इतना डाउन गया। तो एक तो इसमें ये है दोस्तों कि ये जो अपने ब्रांडेड एपरल्स जो हैं इसमें ये एथनिक वियर और स्लीप वियर्स इनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें जो इनका कैपेक्स लगा है, जो एडवर्टाइज करेंगे उसकी कॉस्ट है। तो ये सब आने की वजह से इनका जो एबिटा मार्जिन है उस पर इफेक्ट आया है। दूसरा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ग्लोबली वो काफी ऊपर चल रहे हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर रहता है तो जो कंज्यूमर है उसके हाथ में पैसा कम आता है। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है, कपड़े हो गए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इसको खरीदने के लिए लोग अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि डिमांड का स्लो डाउन होता है। तो इन कंपनीज को ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो। तो इसलिए आप देखेंगे कि इनका जो मार्जिन है वो कंप्रेस हुआ है फाइनेंशियल 25 में इन कंपेरिजन टू फाइनेंशियल 24। अब बात कर लेते हैं इनकी गाइडेंस क्या है फाइनेंशियल 28 तक की। फाइनेंशियल 28 तक के रेवेन्यू अपना 12 से 15% तक बढ़ाना चाहते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके। और एबिटा जो है ये डबल करना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है।
अगर ये एबिटा डबल करेंगे तो डेफिनेटली इनका प्रॉफिट जो है वो भी डबल होगा, डबल से ज्यादा ही होगा अगर कंपाउंडिंग लेंगे आप। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये कंपनी कैश सरप्लस है, और ये अपना कैश जो इनका एग्जिस्टिंग अभी शायद 200-250 करोड़ का है, इसको ये बढ़ा के 600-700 करोड़ का करना चाहते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि कैश सरप्लस रहेगी कंपनी। तो कम से कम कंपनी के पास ये रहता है क्वेश्चन कि ये कभी भी अगर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, तो अगर इनके ऊपर डेट ज्यादा होगा तो ये कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी इनकी फैक्ट्री लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया, 4-5 जगह प्लांट है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, कर्नाटका में। तो पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, तो ये अच्छी बात है। तो ये सब बातें इस स्टॉक में हमें देखनी है कि कैसे स्टॉक को हमें देखना है, रेमंड लाइफस्टाइल को। बाकी थोड़ा फंडामेंटल अगर मैं इसका डिस्कस कर लूँ, तो क्योंकि ये स्टॉक अभी 2024 में लिस्ट हुआ है, तो पी रेशियो इतना देखने का कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए बाकी स्टॉक का मार्केट कैप देख लें तो 7,000 करोड़ का है। अगर इसी के बड़े भैया को देखें, ट्रेंड को, तो वो 1,10,000 करोड़ पे बैठे हैं। तो मार्केट कैप में ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। दूसरा, अगर आप देखें तो इनके जो एंटरप्राइज वैल्यू है 9693 करोड़ है, और मार्केट कैप 7,085 पे है। तो थोड़ा बहुत डेट है कंपनी पे, और थोड़ा बहुत डेट रहना ठीक भी होता है, क्योंकि कंपनी जब तक थोड़ा बहुत लेवरेज नहीं करेगी तब तक उसका जो आरओई है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी वो। इसके अलावा अगर हम देखें तो आरओई जो अभी दिखा रहा है इसमें वो 0.68% दिखा रहा है, तो वो अभी एक लो बेस बना लिया है कंपनी ने, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आगे आगे इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो कंपनी को फायदा ही होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो फ्री कैश फ्लो, तो मैंने आपको बताया कि इनका टारगेट है कि 600-700 करोड़ तक लाने का। बाकी ये कंपनी रेमंड ग्रुप की है, तो एक रिलायबल ग्रुप है, और एक अच्छे ग्रुप में अगर एक अच्छा प्रमोटर मिल जाए, तो अगर सेक्टर में जब भी टेल विंड आती है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये सब बातें हमें स्टॉक में देखने वाली हैं कि क्या क्या देखना है, कैसे देखना है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।